हाँ तो बच्चों, आज हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आगे वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न अब तक पूछे गए हैं, लगभग 8 से लेकर 10 साल के भीतर, इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यूजफुल फार्मूला या उपयोगी सूत्र हमारे लिए क्या होंगे, वो यहाँ हमने लिख दिया है। ये है विभव के लिए कि किसी बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, W/Q0। आपको पता है, थियरी में आपने पढ़ा होगा। Q0 क्या है? ये परीक्षण आवेश है जिसको अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर ले आने में बाह्यकर्ता को W कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु पर विभव का मान W/Q0 हो जाता है। ये है किया गया कार्य वैद्युत क्षेत्र में। Q0 परीक्षण आवेश को एक ऐसे बिंदु जहां का पोटेंशियल, जहां का वैद्युत विभव VI है, वहां से दूसरे बिंदु जहां का पोटेंशियल या वैद्युत विभव VF है, वहां ले जाते हैं, तो किया गया कार्य कितना होगा वो W की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। और ऐसा करने में उसकी गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वह बराबर होगा किया गया कार्य, तो जो वैल्यू आएगी Q गुणे डेल्टा V के, जो यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुविकल्पी के रूप में है, इनको चेक करते हैं। पहले पूछा गया था एक साल कि ये वैद्युत विभव का मात्रक है। ये 4 विकल्प दिए हैं आपको: जूल प्रति कूलाम, जूल गुणे कूलाम, वोल्ट प्रति मीटर, जूल बटे कूलाम गुणे मीटर। अब यहां अगर देखेंगे तो वैद्युत विभव के लिए जो सूत्र आपने लिखा है V बराबर है W/Q0 के, तो W का मात्रक जूल और Q0 का मात्रक कूलाम, तो जूल बटे कूलाम आपका पहला विकल्प ही यहाँ क्लियर दिखाई पड़ रहा है। जो परिभाषा आप बना के रखें वहीं से ये मात्रक बिल्कुल स्पष्ट क्लियर हो जा रहा है। दूसरा विकल्प है, देखिए लिखा गया है निम्न, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है। अब इस पर आपको बराबर ध्यान देना होगा कि जरूरी नहीं है यह पूछा जाए बहुविकल्पी में कि कौन सही है। ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें से जो दिया गया है इसमें से कौन गलत है। तो कौन सही नहीं है भाई, कौन मात्रक नहीं है? वोल्ट, जूल प्रति कूलाम को हम वोल्ट भी कहते हैं, इसलिए ये वैद्युत विभव का मात्रक ये भी है। जूल प्रति कूलाम अभी आपने चेक किया, जूल प्रति कूलाम मात्रक होता है वैद्युत विभव का। न्यूटन प्रति कूलाम, ये इसके पहले आपने देखा था, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। यानी ये विकल्प यहां से ही कि ये नहीं होगा। अब आप कहेंगे ये न्यूटन गुणे मीटर बटे कूलाम, तो न्यूटन गुणे मीटर को आप लिखते हैं जूल, तो ये एक ढंग से जूल प्रति कूलाम ही लिखा गया है। अच्छा, यहाँ एक बात और चेक कर लेनी चाहिए कि कहीं किसी विकल्प में अगर ये बन गया कि निम्नलिखित में वैद्युत विभव का मात्रक, तो ये न्यूटन गुणे मीटर बटे कूलाम करके अगर वहां दिया गया है, तो हम लोगों को इसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए कि ये भी वैद्युत विभव का मात्रक है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये लिखा गया है कि दूरी r पर स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच बल F है। यदि एक आवेश स्थिर हो और दूसरा उसके चारों ओर r त्रिज्या के वृत्त पर चले, तो किया गया कार्य कितना होगा भाई? ये 4 विकल्प दिया गया है: F गुणे R, F गुणे 2πr, F/2πr, अगला है 0। क्या ये क्लियर कर सकेंगे? कैसे हम लोग हल करेंगे? एक आवेश यहां है, ध्यान देंगे। चलो इसको मिटा लेते हैं हम। एक आवेश यहां पर है Q, दूसरा यहां पर है R दूरी पर। R त्रिज्या के वृत्त पर अगर ये घूमेगा, तो ध्यान दीजिए जरा, पहली बात
ये बल एक दूसरे के लिए, अगर मान लीजिए ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा है तो बल इधर लगेगा, आकर्षित कर रहा है तो बल इधर लगेगा, और किसी भी बिंदु पर विस्थापन कैसे है, इधर। तो बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत है, इसलिए किया गया कार्य शून्य होगा। एक ढंग तो ये है बताने का। तो ये डी विकल्प सही होगा हमारा। इसका दूसरा उपाय ये बनता है कि चलिए कंसीडर कर लीजिए यहां पर कोई आवेश नहीं है भाई, इस बिंदु के कारण, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव का मान कितना होता है। तो बिंदु आवेश के कारण विभव का मान आप निकाले हैं, वो सूत्र आपको पता होगा कि v बराबर होता है k यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। तो जितना विभव इस बिंदु पर होगा उतना इस बिंदु पर होगा, उतना इस बिंदु, यानी वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान तो समान होगा। अगर वो आवेश यहां से चल के यहां आ भी जाए तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर होगा शून्य, इसलिए किया गया कार्य जब निकालेंगे तो Q गुणे विभवांतर शून्य, आंसर फिर भी शून्य आएगा। तो ये दो उपाय हैं जिसकी सहायता से इसको हम लोग हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस हम पहले से ढेर सारे देखे लिख नहीं पाए हैं, आइए क्वेश्चंस हम बताते हुए चल रहे हैं, और ये क्वेश्चन हम भेज देंगे आपके यहाँ, इसको पहले देख लेंगे, उसके बाद तो हम उसको पढ़ा रहे हैं। आइए और बहुविकल्पी प्रश्न जो पूछे गए हैं अब तक उनको हम देखते हैं। हाँ देखो अगला क्वेश्चन, अब यहाँ ऑलरेडी हम लिख के नहीं रखे, आपको बता रहे हैं, आप समझ जाएंगे। समान द्रव्यमान के दो आवेशित कण है, एक ये है भाई, दूसरा ये है। द्रव्यमान चलो इसका भी m है, द्रव्यमान इसका भी m है। एक पर प्लस q आवेश है, इस पर प्लस 4q आवेश है। कह रहे हैं कि ये विरामावस्था से समान वैद्युत विभवांतर के बीच गिर रहे हैं। विरामावस्था से समान वैद्युत विभवांतर के बीच इनको गिरने दिया जा रहा है। इनकी चालों में अनुपात क्या होगा? समान विभवांतर तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, Q डेल्टा V, यानी Q इंटू V। तो पहले की चाल अगर V1 है तो हाफ m V1 स्क्वायर बराबर किसके होगा, ये Q इंटू V। फिर दूसरे की चाल अगर V2 हो गई तो हाफ m V2 स्क्वायर, ये बराबर होगा 4Q इंटू V। हाँ विकल्प आपको हम नहीं बताए हैं अभी। कह रहे हैं इनकी चालों में अनुपात क्या होगा। तो चालों में अनुपात के लिए एक विकल्प दिया गया है, ए में दिया है कि एक संबंधे 2 होगा। बी में पूछ रहा है, ये पहला विकल्प है 2 संबंधे 1 होगा। बी में दिया है 1 संबंधे 2 होगा। सी में कह रहा है कि 1 संबंधे 4 होगा, और डी में कह रहा है कि 4 संबंधे 1 होगा। ये 4 विकल्प दिया है। क्वेश्चन समझ लीजिए। द्रव्यमान दोनों कणों के समान है, इस पर प्लस Q, इस पर प्लस 4Q, इनको समान विभवांतर के अंदर गिरने दिया जा रहा है। यहां समझ पा रहे हैं। अगर हम लोग अनुपात निकाल लें ये, तो अगर ये V1 और V2 का अनुपात निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दें, क्या
समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे, ये कैंसिल होगा, देखने क्या आएगा v1 स्क्वायर अपान v2 स्क्वायर, और इधर कितना आएगा भाई 1/4। अब v1 बटे v2 निकालेंगे तो क्या आएगा v1 बटे v2 निकालेंगे तो इधर भी स्क्वायर रूट आ गए 1/2, एक संबंधित 2 का अनुपात होगा, ये बी वाला विकल्प सही है। आप ये उपयोगी फार्मूला जितना बढ़िया इसकी एनालिसिस कर लें, जितना बढ़िया थिंकिंग कर लें, ये आपको देखेंगे ढेर सारे क्वेश्चंस आपके इसकी सहायता से सॉल्व होते रहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछे गए प्रश्न है जो अब तक पूछे गए इतने इस फार्मूले के बेस पर, आइए उसको हम लोग देखते हैं। फिर एक क्वेश्चन ये था कि V बोल्ट से त्वरित होकर इलेक्ट्रॉन एक लक्ष्य से टकराता है, इलेक्ट्रॉन के टकराने की अधिकतम चाल क्या होगी। फिर बिल्कुल इसी तरह से आप हल करेंगे। V बोल्ट से त्वरित किया गया, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 12 mv², ये गतिज ऊर्जा हो जाएगी। अच्छा, उनका विकल्प लिख दें पहले, चलो विकल्प पहले लिख देते हैं। V बोल्ट से इलेक्ट्रॉन त्वरित किया गया और वो जाके किसी लक्ष्य से टकरा गया, टकराते समय इलेक्ट्रॉन की टकराते समय कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकतम चाल क्या होगी। तो उन्होंने विकल्प दिया है कि ए में लिखा गया कि E × V/m, ये चाल होगी। बी वाला विकल्प दिया है कि E × V² होगा। सी में दिया है √E V/m होगा, और डी में विकल्प दिया है कि √2EV √2EV/m होगा। ये 4 विकल्प दिए हैं। क्या क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन V विभवांतर से त्वरित किया गया है और जाके लक्ष्य से टकरा रहा है। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की चाल V हो गई, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी 12 mv²। ठीक, और दूसरा उपाय E × V, ये गतिज ऊर्जा होगी, दोनों का मान बराबर लिख के हल कर सकते हैं आप भाई। तो ये V² बराबर यहां से हो गया 2EV/m के, या V बराबर आ गया √2EV/m के। ये कहां मिलेगा, ये डी वाला विकल्प आपका सही है। देखो अगला दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन की चाल क्या होगी। ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब समझ सकते हैं जो उन्होंने दिया है विकल्प, चलो वो भी लिख देते हैं। यहां विकल्प को नोट कर देते हैं। $500 वोल्ट के विभवांतर से इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया गया, इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी होगी। तो लिखा गया है कि 8 × 10⁸, पहला ये है 8 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड चाल ये होगी, या
अगला दिया है बी वाला विकल्प की 2.3 गुणे 10 घाते 7 मीटर प्रति सेकेंड, ये होगी। सी में दिया है 1.33 गुणे 10 घाते 7 मीटर प्रति सेकेंड, ये होगी। और डी वाला विकल्प दिया है 1.33 गुणे 10 घाते 5 मीटर प्रति सेकेंड, ये होगी। अब आपको पहले से ही मिल गया है, इसके पहले वाले में इसी में वैल्यू रख के निकाल दीजिए, हो जाएगा आंसर आपके हाथ में। चलो मान लिख देते हैं हम। 500 वोल्ट का भी देख रहे हैं, ये फार्मूला कितनी जगहों पे आप यूज करते चले जा रहे हैं। B इक्वल टू √2, E की वैल्यू है 1.6 गुणे 10 के घात ऋण 19, V का मान है 500 और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 होता है, यहां हम लोग 9 गुणे 10 घाते ऋण 31 लिख लेते हैं। अब अगर ध्यान दें तो 500 गुणे 2 कर लें तो आ जाएगा 1000। अब उसे 1000 में से 10 का गुणा अगर 16 1.6 में कर दे तो 16 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल आ जाएगा यहाँ 4, यहाँ 9 का वर्गमूल नीचे 3। अब बचा है भीतर ये 100 गुणे 10 घाते ऋण 19 है और नीचे 10 घाते ऋण 31 है। ये 10 घाते ऋण 31 ऊपर जब जाएगा तो हो जाएगा 10 घाते धन 31 और ये भी 100 यहां बचा है तो 31 और 2 घात और बढ़ गया तो 10 घाते 33 हो जाएगा और 10 घाते 33 ऋण 10 गुणे 10 घाते ऋण 19 मिल जाएगा 10 घाते 14 और उसका वर्गमूल आ जाएगा 10 घाते 7। तो ऐसा तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, 4 में 3 का आप भाग दे देंगे तो 1.33 गुणे 10 घाते 7 मीटर प्रति सेकेंड, ये पता चला। सी वाला विकल्प आपका सही है। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं में 50 वोल्ट का विभवांतर है। 2 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवश्यक कार्य होगा। क्वेश्चन को ध्यान से सुन लें, फिर हम लोग बात करते हैं। दो बिंदु 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक बिंदु है A, दूसरा है यहाँ B, इनके बीच की डिस्टेंस है 0.5 मीटर और विभवांतर आपको दिया है A और B के बीच का ये 50 वोल्ट। VB माइनस VA बराबर 50 वोल्ट, ये आपको दिया गया है। अब कह रहे हैं ये 2 कूलाम आवेश को एक बिंदु से A से B तक अगर ले जाएं तो कितना कार्य करना होगा। तो आपको यहां पता है कि W की वैल्यू कैसे निकालेंगे, Q गुणे ये विभवांतर। तो भाई किया, अच्छा ये आंसर जो इन्होंने विकल्प दिया है आपको चुनने के लिए वो लिखा है इन्होंने 1 जूल करना होगा, 25 जूल करना होगा, 50 जूल करना होगा और 100 जूल करना होगा।
अब ये दूरी आपको डिस्टर्ब करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए दी गई, इसका यूज नहीं होगा क्योंकि जरूरत इतना है Q गुणे डेल्टा भी किया गया कार्य यहां से मिल जाएगा। तो W बराबर होगा, आवेश कितना है 2 कूलाम, Q गुणे डेल्टा भी में रखे तो 2 गुणे और ये है 50 वोल्ट, किया गया कार्य 100 जूल होगा। पता चला आपका ये विकल्प सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुविकल्पी क्वेश्चन ये और है जो पूछा गया था कि 0.2 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु हैं, चलो ए और बी नाम ले रखते हैं। ये 0.2 मीटर इतनी दूरी पर है। कह रहे हैं कि 20 कूलाम आवेश को ले जाने में 2 जूल कार्य करना पड़ा है। ए से बी पर या बी से ए पर, जो भी आप समझें, 20 कूलाम आवेश ले जाया गया। Q बराबर है 20 कूलाम। कार्य जो करना पड़ा उसकी वैल्यू है 2 जूल। इनके बीच विभवांतर कितना होगा? तो मान दिया गया है कि 2 गुणे 10 घाते ऋण 2 वोल्ट, ये सही होगा। ये ठीक होगा। 4 गुणे 10 घाते ऋण 1 वोल्ट, ये ठीक होगा। अगला है 8 वोल्ट, और फिर है 1 गुणे 10 घाते ऋण 1 वोल्ट। अब आपको यहां से निकालना होगा भाई। कैसे निकाल सकेंगे विभवांतर? W बटे Q, चाहे जिसको रख लें। तो लिखा गया है कि Q गुणे डेल्टा V बराबर है W के, तो डेल्टा V बराबर होगा W बटे Q के। W का मान है 2, Q का मान है 20। आ गया ये कितना? 0.1। 0.1 कहीं नहीं लिखा, 0.1 माने यही 1 गुणे 10 घाते ऋण 1 वोल्ट। तो आपका ये वाला लास्ट वाला विकल्प सही है। चलो, हाँ, तो ये तो बहुविकल्पी प्रश्न थे। इस पर आधारित इस टॉपिक पर कुछ अति लघु उत्तरी प्रश्न जो आपसे पूछे गए, और ये उसको देख लेते हैं हम लोग। जैसे ये पूछते हैं वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर की परिभाषा। तो भाई वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर, इनकी परिभाषा आप जो है याद रखे हैं। आपको पता है कैसे परिभाषा बनाए हैं, जो यहां फार्मूला लिखे हैं। परिभाषा आप बना के रखे हैं कि परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले आने में बाह्यकर्ता को जितना कार्य करना पड़ता है वो किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात उस बिंदु पे वैद्युत विभव कहलाता है। इसी तरह से विभवांतर कैसे परिभाषित करते हैं? वैद्युत क्षेत्र में 2 बिंदु हैं,
एक ये है, एक ये है, दो बिंदु हैं ए और बी। अब परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात उन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ए से बी पर ले जाया गया परीक्षण आवेश, बाह्यकर्ता को कितना कार्य करना पड़ा, चलो मान लेते हैं वो है WA2B। ये सिंबल रख लिया हमने कि WA2B, ये बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य, इतना कार्य उसने किया। तो अब बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात ये बराबर होगा इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। परीक्षण आवेश धनावेश है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है। आप ले गए हैं कहां से कहां पर, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। अगर ऐसा है कि VA इज ग्रेटर देन VB, तो A से B पर ले गए हैं, कार्य आपको करना पड़ा है। अब VB माइनस VA अगर निकालेंगे तो VB की वैल्यू अधिक है, VA की वैल्यू कम है, ये पॉजिटिव रहेगा। अगर VA माइनस VB निकालेंगे तो ये निगेटिव आएगा। बस इतने याद रखेंगे कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये होता है कि वैद्युत विभव की बीमा बताइए। हाँ भाई, ये बीमा कैसे निकालेंगे आप? बीमा निकालने के उपाय क्या मिलेंगे, यहां लिखे हैं, ये कार्य है बटे आवेश है, तो वैद्युत विभव की बीमा, तो कार्य की बीमा पहले लिख दीजिए ऊपर m L2 T-2, नीचे आवेश की बीमा क्या लिखोगे AT। अब हल कर दोगे तो ये आ गई m L2 T-3 A-1। ठीक, ये वैद्युत विभव की बीमा हो गई। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे समविभव पृष्ठ, वो क्या होता है जी? ये लघु उत्तरी है, अति लघु उत्तरी है। ये समविभव पृष्ठ बिल्कुल जैसा नाम दिखाई पड़ रहा है बिल्कुल वैसे ही बता देना है आपको। वैद्युत क्षेत्र में कोई ऐसा पृष्ठ है जिसके हर बिंदु पर विभव का मान एक समान है, तो ऐसे पृष्ठ को आप कहेंगे ये समविभव पृष्ठ है। वैद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ जिसके हर बिंदु पर विभव का मान एक समान हो, यानी हर किसी भी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर वहां शून्य होगा। या समझ लीजिए कि अंतिम रिजल्ट क्या आएगा, समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाएंगे, आपको कोई कार्य नहीं करना होगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल हम आपसे बात करेंगे। थैंक यू। ठीक, हाँ तो बच्चों, हम आपको पहले वीडियो में बताए थे इसके पूर्व कि वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर पर आधारित कुछ छोटे आंकिक प्रश्न जो आपसे अब तक पूछे गए हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। आइए क्वेश्चन बता देते हैं। ये दिया गया है, करें 1.3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक ले आने में 6.5 × 10⁻5 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। बिल्कुल जो परिभाषा आप पढ़े हैं, यहां पर कोई बिंदु है, यहां अनंत है, आवेश को यहां से ले आए यहां पर, तो कह रहे हैं कितना आवेश ले आया गया है, वो ले आया जाने वाला आवेश है Q, जिसका मान दिया गया है 1.3 × 10⁻⁷ कूलाम। इतना कूलाम आवेश ले आए हैं।
और कार्य कितना किया गया है, वो किया गया कार्य W बराबर है 6.5 गुणे 10 घाते ऋण 5 जूल। ठीक, तो कह रहे हैं कि उस बिंदु पर अनंत से ले आए जिस बिंदु पर, उस बिंदु पर विभव का मान क्या होगा। बिल्कुल आसान है, V बराबर W अपान Q नॉट लिखे हैं। तो W का मान है 6.5 गुणे 10 के घात ऋण 5 बटे 1.3 गुणे 10 का घात ऋण 7। अब देख रहे हैं ये कितना हो जाएगा भाई, देख रहे हैं 6.5 है, 1.3 है, या नीचे दोनों में ये दशमलव बराबर पे लगा है, इसलिए ऊपर आप लिख सकते हैं 65, ये नीचे 13, और ये 10 घाते ऋण 7 जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 घाते 7। यहाँ गुणे 10 घाते ऋण 5 है और गुणे 10 घाते 7, तो कितना आ जाएगा भाई, 13 से भाग दे दीजिए, 65 में आ गया 5 गुणे, अब 10 घाते 7 गुणे 10 घाते ऋण 5 यानी 10 घाते 2, तो 5 गुणे 10 घाते 2 वोल्ट, 10 घाते 2 वोल्ट। तो विभव का मान इतना वोल्ट लिखें या 500 वोल्ट लिख लें। वोल्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं दो बिंदुओं पर वैद्युत विभव 2 वोल्ट और 4 वोल्ट है। 8 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है, ये आप समझ गए होंगे। हाँ, एक बिंदु यहां पर है, दूसरा बिंदु यहां पर है, यहां ये 2 वोल्ट है, यहां 4 वोल्ट है। कह रहे हैं 8 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो देख रहे हो दिया गया कार्य यहां पे दिया गया है, आप W बराबर लिख सकेंगे, Q का मान है 8 माइक्रोकूलाम, तो Q के जगह पे लिख देते हैं 8 गुणे 10 घाते ऋण 6, और ये 4 ऋण 2, कितना आ जाएगा 16 गुणे 10 घाते ऋण 6 जूल, या कोई चाहे तो लिख दे 16 माइक्रोजूल। इस तरह से हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, बिल्कुल ठीक इसी तरह से। कह रहे हैं किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 कूलाम आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है। वैद्युत विभवांतर VB माइनस VA ज्ञात कीजिए। चलो भाई देख लेते हैं, फिर जितना कह रहे हैं उस पर ध्यान दिया जाए। एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है, ठीक।
ए से बी तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ा है और वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ले जा रहे हैं। ए से बी पर जाने का मतलब वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और आप ले जा रहे हैं आवेश को ए से बी की ओर, तो फिर आपको कार्य करना पड़ेगा। कितना कार्य करना पड़ेगा? वो होगा VB माइनस VA इंटू क्यू। तो कह रहे हैं 12 जूल कार्य करना पड़ा है, तो भाई Q गुणे VB माइनस VA ये बराबर W के होगा। तो Q की VB माइनस VA का मान क्या होगा ये बताना है आपको। Q का मान दिया गया है 0.01 इतना है, VB माइनस VA निकालना है और किया गया कार्य W जो है 12 जूल दिया है। अब समझ सकते हो कि VB माइनस VA क्या होगा, बिल्कुल 12 है बटे 0.01। केवल पूर्णांक बनाने के लिए 100 से अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे, आ जाएगा 1200 वोल्ट। 1200 वोल्ट ये वैद्युत विभवांतर का माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, एक अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है, किए गए कार्य की गणना कीजिए। चलो भाई देखते हैं इसको भी। अल्फा कण है 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जा रहा है, किए गए कार्य की गणना W बराबर Q गुणे डेल्टा V। अल्फा कण पर कितना आवेश होता है? 2 इकाई धनात्मक या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर धनात्मक आवेश होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 का घात ऋण 19। फिर विभवांतर दिया है 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट विभवांतर दिया है क्वेश्चन में। Q बराबर 2E होगा क्योंकि अल्फा कण पे 2 इकाई धनात्मक आवेश होता है। चलो मान निकाल देते हैं इसका। 3.2 गुणे 10 का घात ऋण 18 जूल। इसी तरह से एक छोटा क्वेश्चन और, 5 कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल कार्य करना पड़ता है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट है तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा, ये क्वेश्चन है। ध्यान देंगे, कितना आवेश ले चल रहे हैं? 5 कूलाम, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जा रहा है। विभवांतर नहीं पूछा जा रहा है, विभव पूछा जा रहा है। चलो देखते हैं। फिर किया गया कार्य बता के रखा गया है कि 25 जूल कार्य करना पड़ता है। तो बेटा Q गुणे V फाइनल माइनस V इनिशियल
किसके बराबर है? W के। अब 25 जूल W के जगह पे रख देंगे। आवेश पता है 5 कूलाम, 5 कूलाम है ये। V फाइनल नहीं पता है, पूछा गया है। जहां से चले हैं पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट है, VI 10 लिख देते हैं। W का मान 25 जूल दिया गया है। अब काम आपका आसान हो गया। V फाइनल ये -10 किसके बराबर हो गया भाई? 25/5 के, यानी बराबर 5 के। तो V फाइनल कितना हो गया? ये जाके उधर जुड़ जाएगा, 15 वोल्ट। ठीक, यानी दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना है? 5 वोल्ट है। 5 कूलाम का आवेश ले चलेंगे, 25 जूल कार्य करना होगा। ठीक, इसी तरह से एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन है इस पर आधारित। ये सारे क्वेश्चन मैक्सिमम आपको 2 नंबर में मिलेंगे। ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। 200 वोल्ट के विभव पर स्थित एक बिंदु से 250 वोल्ट पर स्थित दूसरे बिंदु तक एक आवेश को ले जाने में उसकी गतिज ऊर्जा में 10 जूल की कमी हो जाती है। कण का आवेश ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा। ए बिंदु है, यहां का विभव है 200 वोल्ट। किसी बिंदु बी पर ले आएंगे जहां का विभव है 250 वोल्ट। आपको पता है धन आवेश किधर से किधर चलता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है। या क्या जा रहा है? इधर से जा रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत जा रहा है, इसलिए उसे कार्य करना होगा। वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जा रहा है। अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। और आवेश किधर चल रहा है? इसकी गति किधर है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत है। तो जितनी गतिज ऊर्जा लेके चल रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत ये कार्य करने में अपनी ऊर्जा खर्च करेगा, उसमें कुछ कमी हो जाएगी। कह रहे वो कमी कितने की हो गई है? गतिज ऊर्जा में 10 जूल की। तो आवेश का मान कितना होगा? सब कुछ इतना आसान है। यहाँ पर देख रहे हो, गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन किसके बराबर है? Q डेल्टा V के। Q का मान निकालना है, डेल्टा V यहाँ पता है तुमको, तो लिख देते हैं फिर कि Q गुणे डेल्टा V बराबर है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा K के। Q का मान आपको जानना है। डेल्टा V यहां से देख रहे हैं 50 वोल्ट दिखाई पड़ रहा है, और डेल्टा K गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ है वो 10 जूल का हुआ है। तो Q का मान कितना हो गया भाई? 10/50, यानी कितना मान आ गया? 0.2 कूलाम। ये आवेश का मान 0.2 कूलाम आ गया। बस आज यहीं तक। इस पर आधारित ये छोटे क्वेश्चन जो आंकिक प्रश्न अब तक पूछे गए थे। अब इसके बाद जब हम लोग मिलेंगे तो वैद्युत विभव के लिए अध्यारोपण और साथ साथ विभव प्रवणता, इनसे संबंधित और भी जो क्वेश्चन हैं हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इतने को तैयार कीजिए।